खास चर्चा में आज बात करेंगे दो कुत्तों की जिन्होंने कर दिया सत्ता का तख्ता पलट। अभिवादन स्वीकार करिए दिनेश कुमार का। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक देश के प्रधानमंत्री को दो कुत्तों के चलते अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई। 12 अक्टूबर 1999 को श्रीलंका से एक विमान उड़ान भरता है। इस फ्लाइट में कुल 190 यात्री थे, लेकिन इन 190 यात्रियों में एक ऐसा शख्स था जो काफी अहम था। फ्लाइट में यात्रा कर रहे इस यात्री ने कैसे अपने 1.5 घंटे के सफर में किसी देश की सत्ता का तख्ता पलट करने की स्क्रिप्ट लिखी, आइए इस खास रिपोर्ट में जानने का प्रयास करते हैं। श्रीलंका के कोलंबो से पाकिस्तान के कराची जा रही इस फ्लाइट में एक शख्स मौजूद था जिसकी नजर पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पर थी। पाकिस्तान में अब तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है और उसकी बड़ी वजह रही है सेना का सैन्य दखल और तख्ता पलट। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख और पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके दो कुत्तों के बारे में कि आखिरकार किस तरीके से पाकिस्तान में तख्ता पलट करने के लिए परवेज मुशर्रफ और उनके दो कुत्तों ने अपना किरदार निभाया, जिन्होंने पाकिस्तान में सत्ता का तख्ता पलट होने की पूरी कहानी लिखी। बता दें कि ये दो कुत्ते इतने खास थे जिन्होंने परवेज मुशर्रफ को सबसे बड़ी राजगद्दी तक बैठाया और पाकिस्तान में उनकी तूती बोलने लगी। 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने घोषणा की कि वे अपने सेना अध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ को रिटायर कर रहे हैं, लेकिन शाम होने से कुछ देर पहले खुद नवाज शरीफ की सत्ता से ही उन्हें हाथ धोना पड़ गया। दरअसल बता दें आपको कि कोलंबो से कराची आने वाले पीआईए के विमान में सवार मुशर्रफ को ये अंदाजा नहीं था कि जमीन पर क्या ड्रामा हो रहा है, लेकिन विमान के अंदर जिस तरीके से जमीन पर उतरने से कुछ घंटे पहले ही मुशर्रफ ने पाकिस्तान के मुख्य कार्यकारी का पद संभाल लिया। कैसे मुशर्रफ ने ये सत्ता के तख्ता पलट की कहानी लिखी, उसमें उन्होंने किस तरीके से सेना का सहारा लिया, ये भी खास है। परवेज मुशर्रफ का जन्म 11 अगस्त 1943 को अविभाजित भारत के दिल्ली में हुआ था। उनके बारे में कहा जाता है कि 1947 में दिल्ली से कराची जाने वाली आखिरी ट्रेन में सवार होकर उनका परिवार पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान में जाने के बाद उनके परिवार को एक खास तरीके से वहां पर स्वागत मिला। कुछ सालों के बाद उनके पिता को तुर्की में तैनात कर दिया गया, वो भी उनके साथ तुर्की चले गए, यानी कि परवेज मुशर्रफ अपने पिता के साथ तुर्की में रहने लगे। वहाँ उन्होंने रवानगी से तुर्की भाषा बोलना सीखा और तुर्की को लेकर उनका प्यार, प्रेम और लगाव लगातार बढ़ता गया। बता दें आपको कि पाकिस्तान के शासकों पर बहुत चर्चित किताब पाकिस्तान एट द हेल्म लिखने वाले तिलक देवेश्वर लिखते हैं कि मुशर्रफ के पूरे करियर के दौरान उनके दिल में तुर्की के लिए खास जगह रही। मुशर्रफ पाकिस्तान से भी ज्यादा अहमियत तुर्की को देते थे, क्योंकि तुर्की का जो कल्चर था वो मुशर्रफ को काफी पसंद आ रहा था। जब उन्होंने अपने करियर के मध्य में एक ट्रेनिंग कोर्स करने का मौका मिला तो उन्होंने तुर्की को चुना। हालांकि परवेज मुशर्रफ के पास उस ट्रेनिंग कोर्स को पूरा करने के लिए अमेरिका का भी विकल्प मौजूद था, लेकिन उन्होंने अमेरिका से ज्यादा तवज्जो तुर्की को दी। वो जिंदगी भर तुर्की के नेता मुस्तफा कमाल अतातुर्क को अपना आदर्श मानते रहे। दरअसल किस तरीके से परवेज मुशर्रफ सबसे शीर्ष कुर्सी पर बैठे, वो भी एक बड़ी कहानी है। एक बार तुर्की की सैनिक अकादमी का मुआयना करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि जब वर्ष 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला किया था तो वो तुर्की की तरफ से एक वॉलंटियर के तौर पर युद्ध लड़ना चाहते थे। ऐसे में तुर्की से उनका लगाव
बेहद नजदीक था और तुर्की से उन्हें कितनी मोहब्बत थी ये भी काफी अहम हो जाता। बता दें आपको कि जनरल परवेज मुशर्रफ विश्व भर में अपनी चर्चाओं में रहे, लेकिन सेना को लेकर उन्होंने कुछ खास खुलासे भी किए। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब ऑन द लाइन ऑफ फायर में स्वीकार किया कि वो अपने फौजी करियर के दौरान एक अनुशासनहीन, बात बात पर लड़ जाने वाले, गैर जिम्मेदार और लापरवाह सैनिक थे। परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तानी सेना में सेवा देने के बाद ये तमाम खुलासे किए। वर्ष 1965 के युद्ध से तुरंत पहले भारत के खिलाफ युद्ध के बादल घिर आने के बावजूद वो जबरदस्ती 6 दिन की छुट्टी पर चले गए, जिसे उनके कमांडिंग ऑफिसर ने नामंजूर कर दिया। इस बात को लेकर लगातार पाकिस्तान में चर्चा होती रहती है कि परवेज मुशर्रफ किस तरीके से तानाशाह और अपना मन माफिक अनुशासनहीन सेना प्रमुख था। उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया भी वर्ष 1965 में शुरू की गई, लेकिन वर्ष 1965 की लड़ाई शुरू होने के बाद वह वहां से बच निकले। अपने पूरे करियर के दौरान अपने साथियों से लड़ने, अफसरों का आदेश न मानने और अनुशासनहीनता के चलते उन्हें कई बार सजा दी गई। उनके सैनिक करियर में कई बार उनकी जान भी जाते जाते बची। परवेज मुशर्रफ खुद दावा करते हैं कि पाकिस्तानी सेना में रहते हुए उनको कई बार जान से मारने की कोशिश भी की गई। बता दें आपको कि परवेज मुशर्रफ ने खुद एक बड़ा खुलासा किया है। अपनी आत्मकथा में खुलासा करते हुए परवेज मुशर्रफ ने कहा कि वर्ष 1988 में उन्हें जनरल जिया का सैनिक सचिव बनाया गया, लेकिन उन्होंने वो पद स्वीकार नहीं किया। अगर वो जिया के सैनिक सचिव बन जाते तो वो जिया के साथ उस C-130 विमान में जरूर शामिल होते जो पाकिस्तान के बहावलपुर में क्रैश हो गया था और जिसमें जिया और उनके अमेरिकी राजदूत समेत सभी लोग मारे गए। बता दें आपको कि परवेज मुशर्रफ अब किस तरीके से 2 कुत्तों की वजह से सत्ता का तख्ता पलट करने में कामयाब हुए, वो कहानी भी आपको बताते हैं। परवेज मुशर्रफ के 2 कुत्तों का नाम था डॉट और बडी। बता दें कि इन दोनों कुत्तों से परवेज मुशर्रफ बेहद ज्यादा प्यार करते थे। श्रीलंका के कोलंबो से पाकिस्तान के कराची जा रहे विमान में परवेज मुशर्रफ को इस बात का अंदेशा हो गया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उन्हें कुर्सी से हटाने यानी कि सेना प्रमुख की जिम्मेदारी से हटाने के लिए पूरी पटकथा लिख ली। बता दें आपको कि परवेज मुशर्रफ ने उस दौरान फ्लाइट को उड़ा रहे पायलट से भी मुलाकात की और उसे कराची एयरपोर्ट पर लैंड करवाने की यहाँ पर चेतावनी दी, लेकिन बता दें आपको कि उन्हें एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इसकी परमिशन नहीं मिली। परवेज मुशर्रफ ने सेना प्रमुख होने के नाते अपने लेफ्टिनेंट जनरल्स को यह आदेश दिया कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान में तख्ता पलट करने की तैयारी करें। नवाज शरीफ को कानों तक इसकी भनक नहीं लगने दी। नवाज शरीफ ने कराची ATC के साथ साथ पूरे पाकिस्तान के विमान कंट्रोल को ये मैसेज पहुंचाया कि ये विमान जो श्रीलंका से पाकिस्तान आ रहा है, इसकी पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी लैंडिंग नहीं होनी चाहिए। परवेज मुशर्रफ को पायलट ने बुलाया और पायलट ने कहा कि ईंधन नहीं है, जिसके चलते वो करीब 1 घंटे तक विमान को कराची एयरपोर्ट के ऊपर ही उड़ाते रहे। चारों तरफ कराची शहर के चक्कर लगाता रहा विमान और उस विमान में मौजूद थे पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ। इतनी ही देर में जनरल परवेज मुशर्रफ को सूचना मिली कि उनकी सेना और उनके लेफ्टिनेंट जनरल्स की अगुवाई ने पूरे कराची शहर को अपने कब्जे में ले लिया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपने कब्जे में पाकिस्तानी सेना ने लेकर विमान को यह संदेश दिया कि वे जल्द से जल्द विमान को लैंड करवाए। इसके बाद विमान की सफलतापूर्वक सुरक्षा पूर्वक लैंडिंग हुई और परवेज मुशर्रफ सकुशल पाकिस्तान की जमीन पर पहुंच गए। इसके साथ ही उन्होंने सेना की टुकड़ियों और लेफ्टिनेंट जनरल्स को अपने साथ लिया
और तत्काल वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। दरअसल बता दें आपको कि परवेज मुशर्रफ ने अपने उन लेफ्टिनेंट जनरल्स पर विश्वास तब किया जब उन्होंने अपने कुत्तों का नाम पूछा। उनके लेफ्टिनेंट जनरल रहे उमर से यहाँ पर परवेज मुशर्रफ ने पूछा कि आखिरकार यदि वे लेफ्टिनेंट उमर बोल रहे हैं तो ये बताएं कि जनरल मुशर्रफ के दोनों कुत्तों का नाम क्या है। दोनों कुत्तों का नाम बड़ी और टॉम बताते हुए सीधे तौर पर यहाँ परवेज मुशर्रफ को यह यकीन हो गया कि पाकिस्तानी सेना ने पूरे तरीके से कराची के एटीसी को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसके बाद वे पाकिस्तान के उस विमान से बाहर निकले। बता दें आपको कि इन दो कुत्तों के चलते ही परवेज मुशर्रफ ने अपनी सेना में दम भरा और परवेज मुशर्रफ ने 13 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान से नवाज शरीफ सरकार को खाड़ फेंका और वो खुद देश के राष्ट्रपति बने। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ को तानाशाह और देशद्रोही कहा जाता है। वर्ष 1999 12 अक्टूबर को उन्होंने नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट किया। जून 2001 को खुद राष्ट्रपति बने। मार्च 2013 को वे फिर से आम चुनाव के लिए पाकिस्तान लौटे जबकि वो विदेश जा चुके थे। 19 अप्रैल 2013 को मजिस्ट्रेट कोर्ट में उन्होंने आत्मसमर्पण किया। 12 दिसंबर 2013 को देशद्रोह के मामले में उनके खिलाफ समन जारी हुआ। 18 मार्च 2016 को वे मेडिकल आधार पर दुबई के लिए रवाना हो गए। 18 अक्टूबर 2019 को अदालत ने रोजाना इस मामले पर सुनवाई करने का फैसला लिया। 17 दिसंबर 2019 को परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई गई और उसके बाद 5 फरवरी 2023 को दुबई में परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया। ऐसे में परवेज मुशर्रफ जिन्होंने सत्ता के तख्ता पलट की कहानी लिखी और उसने लगातार जिस तरीके से सैन्य इस्तेमाल करते हुए अपने आप को सुपर पावर बनाया, उस तरीके को देखते हुए पाकिस्तान के ज्यादा लोग उन्हें पसंद नहीं करते। परवेज मुशर्रफ लगातार लोगों से दूर होते गए, लोगों ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया और उसके बाद उन्हें देश तक छोड़ना पड़ गया। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए स्पेन 9 न्यूज़।